हाय फ्रेंड्स, हम अपने डेली लाइफ में कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस को बोलते हैं। जैसे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम उसे भूल नहीं पाओगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। उस दो कौड़ी के इंसान से मैं मिलना नहीं चाहता हूँ। उसे दो कौड़ी के कपड़े पसंद नहीं। ना चाहते हुए भी मुझे उससे बात करनी पड़ रही है। मुझे अंग्रेज़ी बोलनी पड़ रही है। सो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस को हिंदी में हम तो बड़ी आसानी से बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं। इन्हें समझेंगे हम इनके रूल्स एंड एग्जांपल्स के साथ। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हाय फ्रेंड्स, दिस इज समीर एंड यू आर वॉचिंग अपना इंग्लिश। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डेली यूज इंग्लिश स्ट्रक्चर्स दैट कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। सो लेट्स बिगिन। हमारा पहला स्ट्रक्चर है पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, जिन भी सेंटेंसेस के लास्ट में पढ़ रहा है, पढ़ रही है या फिर पढ़ रहे हैं आता है, उसके लिए हम हैविंग टू का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए देखते हैं सेंटेंस बनाने का रूल। सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसे और बेहतर समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है मुझे अंग्रेज़ी बोलनी पड़ रही है। आई एम हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। आई एम हैविंग टू स्पीक इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल है ना चाहते हुए भी मुझे उससे बात करनी पड़ रही है। आई एम हैविंग टू टॉक टू हिम इवन आई डोंट वांट। आई एम हैविंग टू टॉक टू हिम इवन आई डोंट वांट। अगला एग्जाम्पल है मुझे कंप्यूटर सीखना पड़ रहा है। I am having to learn computer. I am having to learn computer. उसे रोज़ पढ़ना पड़ रहा है। इसे ट्रांसलेट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाएं। अब चलिए देखते हैं अगला स्ट्रक्चर। दावे के साथ कह सकना। इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल हम तब कहते हैं जब हमें उस बात की 100% श्योरिटी होती है। तब हम कहते हैं कि मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ। इसकी इंग्लिश होती है कैन बेट। अब चलिए सेंटेंस बनाने का रूल देखते हैं। सेंटेंस बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस कैन बेट प्लस कंप्लीट सेंटेंस। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं बेहतर समझने के लिए। पहला एग्जांपल है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम उसे भूल नहीं पाओगे। यानी कि मैं यहाँ पे 100% श्योर हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ इस बात का। इसकी इंग्लिश होगी आई कैन बेट यू ऑन्ट बी एबल टू फॉरगेट हर। आई कैन बेट यू ऑन्ट बी एबल टू फॉरगेट हर। अगला एग्जाम्पल है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। आई कैन बेट ही इज़ नॉट राइट फॉर यू। आई कैन बेट ही इज़ नॉट राइट फॉर यू। अगला एग्जाम्पल है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वह ज़रूर आएगी। आई कैन बेट शी विल डेफिनेटली कम। आई कैन बेट शी विल डेफिनेटली कम। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम मेरे भाई हो। फ्रेंड्स, इसे भी ट्रांसलेट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाएं। अब चलिए देखते हैं अगला स्ट्रक्चर। अगला है हमारे पास दो कौड़ी का। इसकी इंग्लिश होती है टू बिट। सेंटेंस बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू बिट प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलिए इसे और बेहतर समझने के लिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है उस दो कौड़ी के इंसान से मैं मिलना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू मीट दैट टू बिट मैन। आई डोंट वांट टू मीट दैट टू बिट मैन। अगला सेंटेंस है उसे दो कौड़ी के कपड़े पसंद नहीं। शी डोंट लाइक टू बिट क्लोथ्स। शी डोंट लाइक टू बिट क्लोथ्स। अगला सेंटेंस है वह दो कौड़ी की अंग्रेज़ी बोलता है। ही स्पीक्स टू बिट इंग्लिश। ही स्पीक्स टू बिट इंग्लिश। वह दो कौड़ी का आदमी है। फ्रेंड्स, सभी सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहें, अंग्रेज़ी सीखते रहें। थैंक यू।